this is me Mudita and welcome on Mudita IAS Warriors। So आज हम ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास करने वाले हैं जिसमें करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन अलग से इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में देखने को मिलता है क्योंकि सारे क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और अगर ये 10 क्वेश्चन कर लेते हो तो चाहे प्री बोर्ड हो बोर्ड हो डायरेक्ट आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो भी 4 और 5 मार्क्स में। तो इसका एक भी पॉइंट मिस मत करना क्योंकि बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सारे क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें आपको मैं रिकॉल करा दूं या आपको रिमेंबर रखनी है प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर रखी हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 कॉसिक थीटा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि साइन थीटा हमारा क्या होता है, p/h होता है और कॉसिक क्या होता है, h/p होता है। तो हम लिख सकते हैं ये इसका उल्टा है, 1 कॉसिक थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग कॉस थीटा को 1 में सेक थीटा लिख सकते हैं और सेक थीटा को 1 में कॉस थीटा लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है सिमिलरली कि टैन थीटा को आप लोग 1 में कॉट थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये भी आपने बहुत बार यूज़ की है तो आपको आइडेंटिटी याद रखनी है। बेसिक फॉर्मूले रखने हैं याद, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब। इसके अलावा कुछ आपको रेशोज जो बनती हैं वो याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हम यूज़ करेंगे फॉर टैन थीटा। टैन थीटा कहीं पे हमें यूज़ करना है तो उसे हम साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्यों लिखते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा होता है हमारा p/h, कॉस थीटा होता है हमारा b/h, h से h कटेगा, p/b बचेगा और p/b क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, रिकॉल हो गई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 8.4 में 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये है आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका है RHS। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने में आप कैसे करते हो, या तो देखिए आप लोग गाइस LHS को ले लो और RHS के बराबर प्रूफ कर दो, और या फिर RHS को ले लो LHS के बराबर प्रूफ कर दो, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, LHS को लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर ये है। अब हम इसे क्या करेंगे, साइन और कॉस में बदल देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपका जो RHS है वो कॉस की फॉर्म है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉसिक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। तो हमने वही चीज़ किया कि 1/sin थीटा लिख दिया, माइनस का साइन एज इट इज़। उसके बाद कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस थीटा/sin थीटा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आपको जब टैन थीटा लिखना होता है तो आप क्या लिखते हो, साइन थीटा/कॉस थीटा लिखते हो। तो अगर आपको कॉट किसका उल्टा है, टैन का उल्टा है, तो इसे हम क्या लिख देते हैं, कॉस थीटा/साइन थीटा। तो हमने क्या किया, कॉस को किस में लिख दिया, कॉट को किस में लिख दिया, cos/sin में लिख दिया। तो ये स्टेप बहुत सिंपल है। हमने सीधा कॉसिक को क्या कर दिया, 1/sin थीटा, और कॉट थीटा को क्या कर दिया, cos थीटा/sin थीटा, और इसका जो होल स्क्वायर है उसे एज इट इज़ लगा दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल एलसीएम लेना है। यहाँ पे भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, तो नीचे एलसीएम में हमारा क्या आ गया, साइन थीटा आ गया, और दोनों के नीचे क्या है, साइन थीटा है, इसलिए ऊपर की वैल्यू सीधा माइनस हो जाएगी। तो 1 माइनस कॉस थीटा, और इस पूरे का हमारा क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। तो एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। देखिए दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा है तो हम क्या लोगे, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा और इसका होल स्क्वायर। आगे क्या करेंगे, आगे बहुत सिंपल है। आगे हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर है पूरे का होल स्क्वायर था, ऐसे था हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे
साइन थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर था। अब हम इसको ब्रेक करके लिख रहे हैं कि ऊपर का जो स्क्वायर है उसे ऊपर हमने कर दिया और नीचे क्या कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ब्रेक करके लिख रहे हैं। ऊपर का स्क्वायर अलग कर दिया, नीचे का अलग कर दिया। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये चीज़ है ना, पूरे पे होल स्क्वायर है, तो हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया और नीचे साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे गाइस लिख दी है। क्या लिखी है हमने, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू सेम आएगी, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर एज इट इज आएगा और नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिख दिया मैम, देखो आपको आइडेंटिटी मैंने बताई थी, अभी आइडेंटिटी बताई थी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर आपको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद है तो हमने आइडेंटिटी पुट कर दी, जहाँ पे हमारा साइन स्क्वायर थीटा है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक एक स्टेप को समझते चलो तो हलवा बन जाएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या है, देखो ऊपर न्यूमरेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख सकती हूँ। तो मैंने वही 2 बार कर दिया कि मैं डायरेक्ट कट करूँ तो आपको समझना है मैम ने काट कैसे दिया। तो इसको मैंने खोल के लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, क्यों, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हमने लिख दिया, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखिए क्या है यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका 1 का भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप कैसे लिखते हो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की फॉर्म में लिखते हो। तो वही चीज़ हमने करी है, कैसे करी है, एक बार लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ऊपर क्या था आपके, 1 माइनस कॉस थीटा का 2 था तो हमने 2 बार लिख दिए थे, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो ऊपर क्या बच गया हमारा, ये बच गया 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा। और गाइज यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था, RHS था। आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हो कि हमारे क्वेश्चन में क्या था, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने हैंस हमने RHS को क्या किया, प्रूफ कर दिया। यही तो हमें लाना था, यही तो हमारा RHS था, तो हमारी वैल्यू वही आ चुकी है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियरली सॉल्व हो चुका है, इसमें कुछ भी हमने नहीं किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज़ किया और एक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा वाली यूज़ की। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का भी हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट जो है उसका भी हमने क्या किया, LHS ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया क्वेश्चन का। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ये हमारा क्या है, सीधा लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लिया है। अब नीचे ऊपर देखो क्या है, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, और इधर क्या है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। सिंपल आपको एलसीएम लेना है भाई, एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम लेना है तो नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने लिख दिया कॉस ए पहले लिख दिया और 1 प्लस साइन ए लिख दिया, ये हमारा एलसीएम हो गया। जब कुछ भी सिमिलर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने मल्टीपल में लिख दिया। ऊपर क्या आएगा, ऊपर जब ऐसी वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, वही हमने लिख दिया, और 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए नीचे तो हमारा जो है सेम रहेगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, और ऊपर क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए एज इट इज लिखा, प्लस लगाया, और 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है तो इसमें हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का तो 2 साइन ए, 2a भी होता है तो 2 साइन ए
प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो वही चीज़ हमने किया, फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, और बाकी डिनोमिनेटर सेम उतार दिया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए एक साथ लिख दिया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम कहाँ पे आइडेंटिटी लगा रहे हैं। ठीक है, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में सेम उतार दिया, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, ये वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो इस पूरे की जगह पे, इतने की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो वही 1 लिख दिया, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और डिनोमिनेटर में कॉस ए 1 प्लस साइन ए एज इट इज उतार दिया। अब अगले स्टेप में हमारा क्या होगा, अगले स्टेप में चलेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन ए एज इट इज उतार दिया। अब गाइज देखो, इसमें भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। कॉमन मतलब जो वैल्यू दोनों वैल्यू में आ रही हो, अगर हम उसे कॉमन ले ले तो क्या होगा, तो यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया। तो देखो, जब 2 को ऊपर की वैल्यू में कॉमन लिया तो यहाँ पे तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 प्लस 2 साइन ए में से 2 कॉमन ले लिया, तो कितना बचा, साइन ए बचा। ऐसे भी समझ सकते हो कि इस वैल्यू में से 2 हटा दिया तो कितना बचा, 1 प्लस साइन ए बचा। ठीक है, 1 प्लस साइन ए बचा, तो अंदर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई करके देखो तो वही बन जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 2 साइन ए, वही बन रहा है ना। और डिनोमिनेटर में आपका कॉस ए 1 प्लस साइन ए एज इट इज रहेगा। ऐसा हमने क्यों किया गाइज, देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या था, 1 प्लस साइन ए था, ऊपर भी हमें 1 प्लस साइन ए मिल गया, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए पूरा ब्रैकेट कैंसिल कर दिया हमने। ऊपर हमारी वैल्यू कितनी बच गई, 2, और नीचे कॉस ए, तो 2 अपॉन में कॉस ए कितना होता है, देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, सेक ए होती है। मैंने अभी क्लास शुरू करने से पहले रिकॉल करवाई थी। 1 बाय कॉस ए कितना होता है, सेक ए होता है, इंटू 2 है तो 2 सेक ए। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेक ए, और ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है 1 बाय कॉस ए इक्वल टू सेक ए होता है, तो हैंस आर एच एस। तो ये हमारा आर एच एस की वैल्यू थी 2 सेक ए, तो एल एच एस को हमने आर एच एस के बराबर प्रूफ कर दिया। ओके, तो ये था आपका सेकेंड पार्ट, देख सकते हैं ये भी बहुत सिंपल था। इसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट पे, जिसमें आपकी कुछ आइडेंटिटी और कुछ आपके बेसिक फॉर्मूले यूज़ होंगे, लेकिन वो बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना फोकस जो है बिल्कुल सही से समझना पड़ेगा एक एक स्टेप, वरना आप मिस कर दोगे कि कहाँ पे मैम ने छोड़ दिया या कहाँ पे मैं भूल गया, प्लस माइनस अगर एक भी स्टेप मिस किया तो। चलिए यहाँ पे हम थर्ड पार्ट में ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, डिनोमिनेटर में प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन। ठीक है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा। अब हमें क्या करना है, सिंपली सारी चीज़ों को हमें साइन और कॉस की फॉर्म में लिख देना है। इसमें क्योंकि हमें हिंट दे रखी है, आप एनसीईआरटी में दोगे तो वहाँ देख रखा है कि आप tan थीटा को क्या करो, साइन और कॉस की फॉर्म में बदल दो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो हमें पता है कि एक सिंपल चीज़ पता है कि tan थीटा कितना होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ये सब जानते हैं। जहाँ पे tan है वहाँ हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ पे कॉट थीटा है वहाँ पे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। ये वैल्यू जानते हैं, वही अब हमें करना है। चलो ऊपर क्या है, tan थीटा, हमने क्या किया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दिया। इसके बाद माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 माइनस कॉट थीटा की जगह पे हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, प्लस है बीच में, प्लस लगाया। उसके बाद कॉट थीटा की जगह पे क्या लिख दिया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। फिर 1 माइनस tan थीटा की जगह पे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल है। सब जगह पे जहाँ पे भी tan थीटा है उसको क्या लिख दो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख दो, और जहाँ पे कॉट है वहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख दो। अब क्या करना है, एलसीएम लेना है और सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ऊपर की वैल्यू तो हमने ऐसी ही रखी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और नीचे की वैल्यू में एलसीएम लिया। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाया, तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, साइन थीटा एलसीएम हो गया।
और यहाँ पे ऊपर 1 है तो साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। इसी तरीके से ऊपर की वैल्यू यहाँ पे भी हमने सेम रखी, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ पे भी 1 लगाया, एलसीएम लिया तो कॉस थीटा का क्या हो गया, कॉस थीटा, और कॉस थीटा बन जा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा ये स्टेप हो गया। अब अगले स्टेप में चलेंगे तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू मिल रही है वो कुछ ऐसे मिल रही है, a अपॉन में b, c अपॉन में d। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिखते हैं, a बाय b इंटू d बाय c। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई में आ जाता है तो हम इसको पलट के लिख देते हैं। तो वही चीज़ हम करेंगे जिससे हम सॉल्व कर सकें। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये रहा, ऐसे लिखा, और ये साइन थीटा था तो इसको ऊपर भेज दिया, साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। ऐसे इसमें भी किया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसको भी पलट के लिख दिया तो क्या हो गया हमारा, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। सिंपल पहले हमने tan और tan को साइन कॉस की फॉर्म में लिख दिया, एलसीएम लिया, पलट के लिख दिया। आगे देखते हैं, आगे हमें क्या करना है। अब देखो आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो गाइस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने वही किया कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर वैल्यू कितनी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जैसे था वैसे ही, प्लस ऊपर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस वाला पॉइंट आ चुका है, यहाँ पे करना है आपको फोकस, यहाँ पे फोकस करना है। देखिए अभी तक हमारे पास क्या था, बीच में प्लस था, अब हमारा साइन चेंज होगा। साइन हम क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पर हम एक जैसा बनाना चाहते हैं तभी हम एलसीएम ले पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, देखो यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर हम माइनस को कॉमन ले लें, जब भी आप माइनस को कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट के अंदर की सारे जो वैल्यूज़ की साइन है वो चेंज हो जाता है। तो हम माइनस को कॉमन लेने वाले हैं, तो हमने क्या किया, माइनस को कॉमन ले लिया। जब माइनस को कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पे क्या था प्लस, यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया हमने, तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर तो साइन थीटा था, साइन थीटा ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर क्या था, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस स्टेप पे आए हम तो ऊपर हमने सेम उतारा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी सेम उतारा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस वाले में से हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारा माइनस आ गया, और ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू का साइन चेंज हो गया। साइन चेंज हुआ तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से क्या बन गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन वाला प्लस का बन गया और कॉस वाला माइनस का बन गया। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो जाए, जिससे हम एलसीएम। मैंने यहाँ नोट भी लिखा है कि माइनस जब भी आप करोगे तो आपका क्या होता है, साइन जो होता है चेंज हो जाता है ब्रैकेट के अंदर का। ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में चलेंगे तो अब हम एलसीएम ले सकते हैं, ले लिया। यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है तो वो कॉमन हो जाएगा, तो हमने एलसीएम ले लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा। और ऊपर हमारा क्या है, ऊपर हमारा जो है वो हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ऊपर जो हमारा है वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ऊपर हमारा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। कैसे बन जाएगा, देखो जब आप यहाँ पे एलसीएम ले रहे हो तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब आप एलसीएम ले रहे हो तो मैंने बताया था कि वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई भी होती है। तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, साइन थीटा है, और यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा क्या है, साइन थीटा। जब आपने पूरा एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, ध्यान से समझो, यहाँ पे जब आपने एलसीएम लिया तो कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू तो दोनों के नीचे है, लेकिन इस वाली वैल्यू के नीचे साइन थीटा नहीं है, तो एक साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाली वैल्यू के नीचे कॉस थीटा नहीं है, तो इसके ऊपर भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई। तो अब पहले स्क्वायर था, अब कितना हो गया, क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, क्यूब हो गया, साइन क्यूब थीटा। क्यूब मतलब 3, पावर क्या है 3। इसी तरीके से कॉस क्यूब थीटा, और नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब आपको क्या करना है, अब आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देना है। ये यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, आपने 9th में पढ़ा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसका जो आपका फॉर्मूला है मैंने यहाँ पे सॉल्व करके फॉर्मूला लिख रखा है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा है, तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले a और ये है हमारा a, ये है हमारा b, तो a माइनस बी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, उसके बाद a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे हमारा क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इससे ये वैल्यू कैंसिल कर दी और ऊपर हमें क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे इतना। तो जो बचा है उसे हम नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे। तो जो बचा है उसको हमने, ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, कैंसल आउट कर दिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, और जो वैल्यू बची है वहाँ पे मैंने ये लिख भी दिया है कि हमने आइडेंटिटी लगाई है a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो फॉर्मूला होता है सिंपल वो लगाया है। ऊपर आपका देखिए, ऊपर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू गाइज 1 होती है। इस क्वेश्चन को एक एक स्टेप आपको समझना है, बाकी कोई मुश्किल नहीं होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इनटू में साइन थीटा कॉस थीटा है, हमने लिख दिया। नीचे हमारा कितना बचा था, कॉस थीटा साइन थीटा बचा था, तो हमारी वैल्यू ये आ गई। अब देखो इसके बाद हम क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा साइन थीटा 1 के साथ भी है और इसके साथ भी है, साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ भी। तो देखो यहाँ पे ऊपर वैल्यू क्या है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे पे सिर्फ कॉस थीटा साइन थीटा, तो इसको हम ब्रेक करके लिख देंगे। मतलब एक बार 1 के नीचे लिख देंगे कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस एक बार ऊपर जो है क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, उसके नीचे लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा। तो वही हमने ब्रेक करके लिख दिया। इसको ब्रेक करके क्यों लिखा, आप सोचेंगे मैम यहाँ से डायरेक्ट कट नहीं कर सकते, तो यहाँ से डायरेक्ट नहीं कट कर सकते क्योंकि यहाँ क्या है, 1 प्लस में है, ये पूरी वैल्यू कंबाइन है, तो इसको नहीं कर सकते, तो हमने ब्रेक करके लिख दिया। अब ब्रेक कर दिया तो कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा 1 पे कट गया और यहाँ पे 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा बचा। तो देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा बचा, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 1 बाय कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। मैंने बताया था कि 1 अपॉन में कॉस थीटा होगा तो उसको आप क्या लिखोगे, सेक थीटा। तो 1 बाय कॉस थीटा को सेक थीटा और 1 बाय साइन थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉसिक थीटा। प्लस इस वैल्यू से हमारे पास कितना आया, 1 आया, तो हम इसको हेंस इसको हम सीधा करके लिख दें, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है तो सीधा करके लिख दें, 1 पहले लिखें या बाद में लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसिक थीटा, यही था हमारा RHS। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारा प्रूव हो गया 1 प्लस सेक थीटा कॉसिक थीटा। ओके, एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ, जहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने वैल्यू में थर्ड पार्ट में क्या किया है, थर्ड पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझना है, साइन और कॉस की फॉर्म में लिखा है। इसके बाद एलसीएम लिया है, a बाई बी सी बाई डी को सिंप्लीफाई करके लिखा है। देन उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सॉल्व किया। ये वाले स्टेप पे ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन लिया है। जब माइनस को कॉमन लेते हैं इसमें से, इस वाले ब्रैकेट में से, तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गए। ऐसा हमने इसलिए किया कि हम एलसीएम ले सकें। फिर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पे एक वैल्यू इधर साइन थीटा और एक कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो गई, तो ऊपर क्यूब थीटा बन गया। और फिर हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर पुट कर दिया, फॉर्मूला पुट कर दिया, तो हमारी एक वैल्यू कैंसिल हो गई। जब कैंसिल हो गई तो यहाँ पे हमने सिंपली उसे ब्रेक करके लिखा और हमें वैल्यू मिल गई 1 प्लस सेक थीटा कॉसिक थीटा, और यही हमारा राइट हैंड साइड था। तो थर्ड आपका थोड़ा सा ट्रिकी था, जहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान रखनी थी, तो आप ध्यान रखेंगे तो बहुत सिंपली सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे, जो बहुत ईजी है। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में सेक थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस
कॉस थीटा, ये आपको दिया हुआ है और आपको हिंट दे रखी है कि आप LHS को एंड RHS को दोनों को अलग अलग सॉल्व करो और वैल्यू लेके आओ। तो हमने बोला ठीक है भाई, हम एक बार LHS को सॉल्व करेंगे, एक बार ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। तो हमने एक बार LHS को ले लिया। LHS हमारा क्या है, 1 प्लस सेक थीटा और सेक थीटा, ये है हमारा LHS। 1 प्लस सेक ए मत हो या थीटा हो, फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद है सेक ए, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। हमने क्या किया, सेक को किसकी फॉर्म में लिख दिया, कॉस की फॉर्म में लिख दिया। और सेक को कॉस की फॉर्म में लिखेंगे तो सेक हमारा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। तो भाई जहाँ जहाँ सेक है वहाँ 1 अपॉन कॉस ए लिख दो। ठीक है, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने 1 प्लस सेक की जगह पे क्या लिख दिया, 1 अपॉन में कॉस ए, और डिनोमिनेटर में भी 1 अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब ऊपर देखिए फिर से यहाँ पे 1 लगाओगे, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ए और कॉस ए प्लस 1। ठीक है, सिंपल एलसीएम लेना है। अगर आपके पास इस तरीके से वैल्यू है 1 अपॉन में कॉस ए, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, नीचे आएगा कॉस ए और ऊपर आ जाएगा क्या, कॉस ए प्लस 1। तो वही चीज़ मैंने लिख दी, कॉस ए प्लस 1, नीचे कॉस ए और फिर नीचे वाली वैल्यू में 1 बाय कॉस ए। तो देखो यहाँ भी कॉस ए है, यहाँ भी कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कैंसल हो गया, तो हमारे पास बचा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में 1। तो नीचे 1 बचा है तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस ए प्लस 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब हमने क्या किया, राइट हैंड साइड लिया, इसकी वैल्यू है, राइट हैंड साइड की वैल्यू है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। अब हम इसे क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। साइन स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या, 1 होता है। और अगर हम लोगों को साइन स्क्वायर ए चाहिए तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा राइट हैंड साइड है, साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, नीचे 1 माइनस कॉस ए है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। अब देखिए ऊपर आपका क्या हो गया, ऊपर आपका आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस तरीके से आ गया। तो 1 का भी आप स्क्वायर लगा सकते हो। ठीक है, 1 का स्क्वायर लगाओ तो 1 ही आता है, क्यूब लगाओ 1 ही। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह में आपको कौन सा फॉर्मूला मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हमने वही लगा दिया, 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, और नीचे तो 1 माइनस कॉस ए है ही, तो एक 1 माइनस कॉस ए से एक 1 माइनस कॉस ए कट गया, तो 1 प्लस कॉस ए आ गया। तो देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या था, कॉस ए प्लस 1 या फिर 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए। तो LHS बराबर RHS हमारा प्रूव हो गया। तो आपका 4th पार्ट भी क्या है, प्रूव हो गया। अब चलते हैं अगले पे, 5th पार्ट पे। नंबर 5 के 5th पार्ट में है साइन ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसिक ए प्लस कॉट ए। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम LHS को लेने वाले हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बाय साइन ए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसे साइन ए से डिवाइड कर देंगे कम्प्लीटली। ठीक है, देखिए एक एक टर्म को आपको साइन ए से डिवाइड करना है। हमारे पास क्या है, कॉस ए अपॉन में कॉस ए, देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो सबको डिवाइड करते चलो, कॉस ए के नीचे हमने लगा दिया साइन ए माइनस साइन ए, उसके नीचे भी साइन ए प्लस 1 अपॉन में साइन ए। नीचे क्या है, कॉस ए, उसके नीचे भी साइन ए प्लस साइन ए, नीचे साइन ए माइनस, हमने क्या किया, पूरी होल टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दिया। ठीक है, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर की भी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जिससे हमारी वैल्यू कॉट की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए RHS में आपका कॉट की फॉर्म में और कॉसिक की फॉर्म में है, तो हम उसे उसी फॉर्म में लाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, आइडेंटिटी लगाना आसान हो जाता है। अब देखिए कॉस ए अपॉन में साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, तो हमने लिख दिया कॉट ए। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कॉस ए अपॉन में साइन ए आपका कितना होता है, कॉट ए होता है। तो हमने उसको क्या लिख दिया,
कॉट ए लिख दिया। फिर साइन ए अपॉन में साइन ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, 1 प्लस 1 अपॉन में साइन ए कितना हो जाएगा, कॉसिक ए हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक होता है, तो हमने कॉसिक ए लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉट ए हो जाएगा, प्लस साइन ए बाय साइन ए 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन में साइन ए कॉसिक ए हो जाएगा। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यू आ गई सिंप्लीफाई करके। अब हम क्या करेंगे, कॉट ए और कॉसिक ए को हमने एक साथ लिख दिया कि कॉट ए प्लस कॉसिक ए, फिर ये जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। उसके बाद 1 की जगह पे, 1 के लिए हमें पता है कि 1 के लिए आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कैसे होती है वो आइडेंटिटी आपको मैं याद दिला देती हूँ। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए कैसे होती है, तो आपको ये पता होगा कि कॉसिक स्क्वायर ए कितना होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको 1 की वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने क्या किया कि जो भैया 1 है, 1 की जगह पे एक आइडेंटिटी की वैल्यू लिख दी। ठीक है, ध्यान से समझिए, कॉट ए प्लस कॉसिक ए ऊपर हमने एज इट इज़ लिखा, माइनस का साइन यहाँ पे लगाया, और 1 की जगह पे, इस 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। कैसे, आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी हमारी होती है कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो वहाँ से हमने कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 की वैल्यू लिख दी, और नीचे हमारा क्या है, कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, जो वैल्यू है उसे एज इट इज़ लिख दी। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में देखिए, कॉट ए प्लस कॉसिक ए, ये वैल्यू तो हमने एज इट इज़ लिखी, माइनस का साइन है, माइनस लगाया, और यहाँ पे हमने जो लिखा था उसको हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे फिर से आपका आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यही आपको यहाँ पे लगाना है अगले स्टेप में, तो वही हमने लगा दिया। ऊपर पहले कॉट ए प्लस कॉसिक ए एज इट इज़ लिखा, माइनस का साइन एज इट इज़ लगाया, और फिर कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए माइनस कॉट ए। क्यों कर दिया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और नीचे हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए एज इट इज़ रहने दिया। फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, इसके बाद कॉट ए प्लस कॉसिक ए एज इट इज़ लिखा। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों का क्या है, यहाँ पे कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए माइनस कॉट ए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 1 माइनस कॉसिक ए माइनस कॉट। ये है हमारा क्वेश्चन 5 का 5th पार्ट। 5th पार्ट हमारा है, देखिए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसिक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पे भी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया अपना, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें देखिए सब वैल्यू किस में दे रखी है, कॉस और साइन की फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल में, क्योंकि हमें कॉट और कॉसिक की फॉर्म में लाना है इसको, तो हम क्या करने वाले हैं, अपने लेफ्ट हैंड साइड को पूरा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अपनी हर वैल्यू को साइन ए से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो वही चीज़ मैंने पहले स्टेप में कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कॉस ए, तो कॉस ए को साइन ए, कॉस ए को भी साइन ए से डिवाइड किया, माइनस है, माइनस लगाया, साइन ए तो साइन ए अपॉन साइन ए, प्लस 1 तो 1 के नीचे भी साइन ए। इसी तरीके से कॉस ए, तो कॉस ए के नीचे साइन ए, प्लस साइन ए तो इसके नीचे भी साइन ए, माइनस 1 तो इसके नीचे भी साइन ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, जिससे ये कॉट और कॉसिक की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो अब हमने पूरा जब डिवाइड कर दिया, तो आप लोग को पता है कि कॉस ए अपॉन में साइन ए कितना होता है, ये होता है कॉट ए। ठीक है, कॉट ए होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस, तो यहाँ माइनस साइन ए अपॉन साइन ए कितना हो गया, 1 हो गया, प्लस 1 बाय साइन ए कितना होता है, कॉसिक। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक, तो हमने कॉसिक लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए, कॉस ए अपॉन साइन ए कितना हो गया, कॉट ए हो गया, प्लस 1, क्योंकि साइन ए बाय साइन ए 1, माइनस 1 बाय साइन ए कितना हो गया, कॉसिक ए हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे
कॉट ए प्लस कॉसिक ए को हमने पहले एक साथ लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया कॉट ए प्लस कॉसिक ए, माइनस का साइन लगाया, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1 के जगह पे क्या लिख दिया, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो आप बोलोगे मैम 1 की जगह पे हमने ये क्यों लिख दिया, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए आपकी आइडेंटिटी होती है कॉसिक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर आपको 1 की वैल्यू चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 हमारे पास 1 है, तो हमने 1 की जगह पे ये वैल्यू लिख दी अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहले कॉट ए और कॉसिक ए को एक साथ लिखा, माइनस का साइन लगाया, और इस 1 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे हमारा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए एज इट इज उतार दिया। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हुआ। अगले चलते हैं, आगे चलेंगे तो देखिए कॉट ए प्लस कॉसिक ए यहाँ पे एज इट इज लिखा, और इस स्टेप में हमारा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सिंपल फॉर्मूले याद रखने को बोले हैं, तो कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए माइनस कॉट ए। तो वही चीज़ यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, आगे कॉट ए प्लस कॉसिक ए ऐसे ही लिखा, माइनस का साइन लगाया, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, कॉसिक ए माइनस कॉट ए, और नीचे कॉट ए 1 प्लस सेम डिनोमिनेटर उतार दिया। अब अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे भी कॉट ए कॉसिक ए है, यहाँ पे भी है, तो हमने कॉट ए और कॉसिक ए को कॉमन ले लिया। क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। कॉट ए कॉसिक ए को जब हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में इस पूरे वैल्यू को हमने कॉमन ले लिया, तो इस पूरे की जगह पे कितना आ गया, 1 आ गया। माइनस का साइन है तो माइनस, इसके अलावा हमारे पास क्या बच गया, ये वाला तो पूरा 1 ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, कॉट ए कॉसिक ए माइनस कॉट ए, क्योंकि हमने देखिए इस स्टेप में बस क्या करा है, कॉट ए कॉसिक ए को हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस कॉसिक ए माइनस कॉट ए, और नीचे हमारी जो वैल्यू थी वो एज इट इज आ गई क्या, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए। अब हम क्या करने वाले हैं, कॉट ए प्लस कॉसिक ए एज इट इज लिखा, 1 माइनस, आप इस ब्रैकेट को, ये जो ब्रैकेट है ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसिक ए, और ये माइनस तो ये प्लस का। जब आप ब्रैकेट खोलते हो तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस कॉसिक ए, और ये माइनस है तो ये प्लस का कॉट ए। अब देखो ऊपर क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉसिक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे क्या है, कॉट ए प्लस 1 और कॉसिक ए, और यहाँ पे देखो माइनस का कॉसिक ए, कॉट ए और 1। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सिमिलर है, बिल्कुल है। ठीक है, देख लो चाहे तो, कॉसिक ए माइनस का है, यहाँ पे भी है, 1 प्लस का है, यहाँ पे भी है, कॉट ए प्लस का है, तो हम इस वैल्यू से इस वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसिक ए। ठीक है, ये बच गया, नीचे तो 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो कॉट ए प्लस कॉसिक ए बच गया, और यही हमारा क्या है, RHS था। तो हमने इसको प्रूव कर दिया, 5th पार्ट को भी प्रूव कर दिया। अब अगले पार्ट पे चलते हैं, 6th पार्ट पे। 6th पार्ट भी बहुत ईजी है। 6th पार्ट में आपको दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसको आपको सेक ए प्लस टैन ए की फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पे भी हमने अपने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, अगर आपकी कभी भी डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर रूट में हो तो आपको उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज करना क्लास 9 में ऑलरेडी सिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन ए कैसा है, रूट में है, होल पे रूट है, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और रैशनलाइज कर दिया। 1 माइनस साइन है तो आप क्या करोगे, इनटू 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं रैशनलाइज करने के लिए। यहाँ माइनस है तो साइन चेंज करके करते हैं, ठीक है। माइनस है तो यहाँ पे 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है। अब आप रैशनलाइज करोगे, वही चीज़ लिखती है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 1 प्लस साइन ए। अब देखो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो ये आपका क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, वही चीज़ लिख दी हमने सॉरी, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हमारा कॉस स्क्वायर ए आ गया। मैम कॉस स्क्वायर ए कैसे आ गया? फिर से यार आइडेंटिटी कैसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसका ये क्या है? कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, तो वही चीज कर दी है हमने। 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर और नीचे कितना आ गया सॉरी कॉस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, आइडेंटिटी हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1 होता है। अब हमने अगले स्टेप में क्या किया, देखिए नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ है ऊपर भी, तो हमने पूरे ब्रैकेट को लिख के और क्या लिख दिया? 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर था और कॉस स्क्वायर ए था तो कॉस ए लिख दिया और इसका पूरे का स्क्वायर लगा दिया। वही मतलब हुआ कि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी, और हमने रूट भी लगा दिया। तो स्क्वायर भी है रूट भी है, तो स्क्वायर से रूट कैंसल हो गया, तो क्या बचा? 1 प्लस साइन ए और नीचे कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 के नीचे कॉस ए और साइन ए के नीचे कॉस ए। इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया, तो कोई बात नहीं, लिख दो 1 प्लस कॉस ए साइन ए बाय कॉस ए। जब हमने ब्रेक करके लिखा तो 1 बाय कॉस ए क्या होता है? सेक ए होता है और साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है? tan ए होता है। तो sec a प्लस tan a, यही हमें प्रूव करना था, हैंस हमारा प्रूव हो गया। बहुत सिंपल है, अगर एक एक स्टेप को समझोगे तो बहुत वेरी सिंपल है। तो ये था हमारा 5th पार्ट जो कि बहुत इजी था। अगले 6th पार्ट बहुत इजी था। अगले पार्ट पे चलते हैं जो है हमारा 7th पार्ट। 7th पार्ट है 5th क्वेश्चन का, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया? क्यूब आ गया है। अब क्यूब का आप सोचोगे कैसे सॉल्व करेंगे? आइडेंटिटी तो हमें पता ही नहीं है। 2 साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम देखो, हमें थोड़ा सा सोचना होता है। अगर आइडेंटिटी लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसे हमें tan थीटा के बराबर लाना है। तो देखिए हम सिंपल अब क्या कर रहे हैं? कॉमन ले रहे हैं। ये साइन थीटा है और ये 2 साइन क्यूब थीटा है, तो यहाँ से हमने ऊपर में से साइन थीटा कॉमन ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, ऊपर वाले में से साइन थीटा कॉमन ले लिया। तो साइन थीटा की जगह पे हमारा क्या आ गया? 1 आ गया, क्योंकि साइन थीटा कॉमन ले लिया है। माइनस 2 की जगह पे 2 और साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब मतलब 3 साइन थीटा है, 3 में से 1 को आपने बाहर लिख दिया तो कितना बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे हमने कॉस थीटा कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस क्यूब थीटा है। ठीक है, क्यूब है 3 है, आपने 1 बाहर लिखा तो ये स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा पूरा कॉमन ले रखा है तो -1। ठीक है, यहाँ पे हमने साइन थीटा कॉमन लिया, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन लिया। अब देखो 1 की जगह पे आप लोग पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा एज इट इज लिखा, 1 की जगह पे क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में कॉस थीटा लिखा हमने, उसके बाद देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये रहा, तो इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन, और इस 1 की जगह पे हमने ब्रैकेट लगा के क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह पे हमने ऊपर भी और नीचे भी क्या लिख दिया? आइडेंटिटी लगा दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लगाई हमने आइडेंटिटी? जिससे हम इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकें, वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकें। अब देखो साइन थीटा एज इट इज़ हमने लिखा, अब यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर थीटा और 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये 1 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस वाले का साइन बड़ा है, जिसका साइन बड़ा होता है प्लस माइनस ऑलवेज माइनस होता है, जिसका साइन बड़ा होता है हम उसका साइन लगाते हैं। तो 2 वाले का साइन लगाएंगे, कैसा होगा? माइनस। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा में से 2 में से 1 गया, 1 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, वो भी माइनस का, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर नीचे हमने कॉस थीटा एज इट इज लिखा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, ब्रैकेट को ओपन किया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। माइनस जब आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन किया तो इसके साथ माइनस और इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। अब देखो
नेक्स्ट स्टेप में हमारा साइन थीटा ऊपर आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं जी हाँ, हमारा क्या है यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, तो हमने कॉस वाले को पहले लिख दिया और साइन वाले को बाद में, क्योंकि माइनस वाला बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो सिंपल देखने में सही लगे तो हमने वही किया, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा और यहाँ पे हमारा क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्यों बच गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से, ठीक है, इस स्टेप में यहाँ पे कितना था, जब हम ब्रैकेट को हमने खोला तो यहाँ पे ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा चला गया, तो कितना बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो वही चीज़ हमारी नेक्स्ट स्टेप में आ गई कि यहाँ साइन थीटा ऊपर हमारा सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटरचेंज करके लिख दिया जिससे देखने में सही लगे, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऊपर ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो गई हमारी सेम हो गई, तो कैंसल आउट हो जाएगी। और अब हमारे पास क्या बच गया साइन बाय कॉस, और साइन बाय कॉस कितना होता है tan थीटा होता है। वेरी सिंपल, प्रूव हो गया हमारा जो हमें चाहिए था, यही तो चाहिए था हमें। ठीक है, यही तो हमारा RHS था, तो हमने प्रूव कर दिया। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, बहुत ध्यान से करना, बहुत अच्छे से समझना है, ये है हमारा 8th पार्ट। 8th पार्ट है हमारा, सिंपल है, बस समझना है। यहाँ पे आपको दे रखा है साइन A प्लस कॉसिक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको लाना है 7 tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, अपना LHS ले लेंगे और सिंपल जो हमें दिया हुआ है फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, वेरी सिंपल, क्या होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, तो वही हम करने वाले हैं। हमने किया साइन A प्लस कॉसिक A का होल स्क्वायर लगाया, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर A प्लस कॉसिक स्क्वायर A प्लस 2 साइन A कॉसिक A प्लस कॉस A और सेक A का होल स्क्वायर लगाओ, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर A प्लस सेक स्क्वायर A प्लस 2 कॉसिक A सेक A। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पूरी वैल्यू लिखी है इसमें से वैल्यूज़ को इकट्ठा कर करके लिख लेंगे जिससे हम आइडेंटिटी लगा सकें। तो साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A को एक साथ लिख दिया, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A इनको एक साथ लिख दिया, फिर कॉसिक स्क्वायर A इधर लिख दिया, सेक स्क्वायर A इधर लिख दिया, इसके बाद 2 वाले जो टर्म्स थे उनको लिख दिया। ये है हमारे पास 2 साइन A कॉसिक A, तो हमने लिखा 2 साइन A की जगह साइन A, और कॉसिक क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, तो हमने कॉसिक को क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन A। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा टर्म था, ठीक है, उसको भी हमने कैसे लिख दिया 2, अगली वाली जो हमारी टर्म थी उसको भी हमने लिख दिया 2 कॉस A, और 1 बाय जो हमारा सेक है उसको हमने क्या लिख दिया 1 बाय कॉस A। ठीक है, इसको हमने लिख दिया 2 एज इट इज कॉस A, और इसको हमने सेक A को क्या लिख दिया 1 बाय कॉस A, क्योंकि सेक क्या होता है 1 बाय कॉस A होता है। ऐसा हमने इसलिए किया जिससे हमारा साइन A से साइन A कैंसिल हो जाए और कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए। अब देखो, अब हमारी आइडेंटिटी लगाने की बारी आ गई। हाँ, यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A कितना होता है 1 होता है, तो इस पूरे की जगह पे 1 लिख दिया हमने, मैंने यहाँ पे लिख रखी है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A कितना होता है 1 होता है आइडेंटिटी। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉसिक स्क्वायर A, तो कॉसिक स्क्वायर A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर A की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, तो यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। इसके बाद सेक स्क्वायर A, सेक स्क्वायर A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर A, तो हमने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर A। ठीक है, और यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी बच गई 2, और यहाँ से कितनी बच गई 2। ठीक है, तो देखो 1 प्लस इस पूरे जगह की जगह पे 1 आ गया, कॉसिक स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर A, सेक स्क्वायर A की जगह पे आपका क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस 2 प्लस 2। अब इन सब वैल्यू को काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 प्लस यहाँ पे क्या बचा tan स्क्वायर A कॉट स्क्वायर A, तो 7 प्लस tan स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, यही तो हमें चाहिए था, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हैंस हमारा RHS किसके बराबर LHS के बराबर आ गया। सिंपल A प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया और ये 3 आइडेंटिटी हमने लगा दी, सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा सॉल्यूशन आ गया। अगर आप लोग सिंपल LCM ले लोगे
एलसीएम ले लोगे, आइडेंटिटी लगा दोगे और साइन एंड कॉस की फॉर्म में लिख दोगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगला पार्ट है हमारा नाइन्थ पार्ट। नाइन्थ पार्ट भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा समझना है आपको। देखिए नाइन्थ पार्ट जो हमारा है वो है कॉसिक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/tan ए कॉट ए, ये हमारी वैल्यू है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को उठाया, लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या किया, कॉस और साइन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा है जब भी आपको प्रूव करना हो कॉस और साइन में कन्वर्ट करो, बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। कॉसिक क्या होता है, 1/sin ए, तो इसको 1/sin ए माइनस साइन ए, तो साइन ए ही है तो उसको तो साइन में ही रहने दो। इसके बाद सेक को क्या लिख दिया, 1/cos ए माइनस कॉस ए को कॉस ए लेने दो। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अब सिंपल क्या है, एलसीएम लेने की बारी आ गई। एलसीएम लेंगे तो इसमें और इसमें नीचे 1 है तो हमने क्या किया, साइन ए हमारा एलसीएम हो गया, ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे कुछ है नहीं तो ये इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। ठीक है, अब देखो आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी हमेशा याद रखना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो गाइस। इसी तरीके से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो थ्रू दिस आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी है हमारी, इसको हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको साइन स्क्वायर ए चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दो, और कॉस स्क्वायर चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो। तो यहाँ पे हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए दे रखा है तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, नीचे साइन ए कॉस ए। अब देखो साइन कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि इसमें 2 कॉस ए हैं, तो हमने उसको खोल के लिख दिया, जैसे आपको काटने में दिक्कत ना हो तो इसको खोल के लिख दिया कि कॉस ए इंटू कॉस ए, नीचे साइन ए, मल्टीप्लाई साइन ए इंटू साइन ए और कॉस ए। और देखो अगर ऐसे लिखा हो साइन ए डॉट साइन ए, तो डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने क्या किया, साइन ए से साइन ए और एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल कर दिया, तो नीचे का तो पूरा खत्म हो गया, ऊपर कितना बचा, ये कॉस ए और ये साइन ए, तो हमारे पास एक कॉस ए और एक साइन ए बच गया। कितना बचा, कॉस ए और साइन ए। लेकिन हमें तो ये लाना था 1/tan ए कॉट ए। तो जब आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि आपका जो LHS सॉल्व किया आपने राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, तो आप RHS को भी अलग से सॉल्व कर लो और उन दोनों की वैल्यू सिमिलर आ जाए तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो अब हम इसमें RHS को भी प्रूव करेंगे। अब हमने RHS को लिया, RHS हमारा है tan ए 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो tan को भी आप लोग किस में लिख दो, साइन और कॉस की फॉर्म में। तो 1/tan को हम क्या लिखते हैं, साइन ए बाय कॉस ए, कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, अब 1/, में इन दोनों में देखो कॉस ए साइन ए हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। तो हमने क्या किया, कॉस ए और साइन ए, नीचे एलसीएम, ऊपर तो 1 है एज इट इज़ रहेगा, ये एलसीएम हो गया और ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आपकी वैल्यू कैसी आ गई, अब आपकी वैल्यू ये आ गई 1/1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या लिख दोगे 1, क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी बार बार कर चुके हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। अब हमारी वैल्यू आ गई a/b/c, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या लिखते हैं a, ठीक है, a इंटू c/b। तो हम इसको क्या करेंगे, पलट के लिख देंगे। तो 1 इंटू ये वैल्यू इधर चली जाएगी ऊपर मल्टीप्लाई में साइन a इंटू कॉस a/1। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1 तो कैंसिल आउट। ठीक है, साइन a इंटू कॉस a, और हमारा यही आया था साइन a कॉस a, कॉस ए साइन ए या साइन ए कॉस ए, यही हमारा क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड आया था। और यही हमने प्रूव कर दिया क्या, राइट हैंड साइड। हेंस LHS बराबर RHS। तो आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो चुका है। अब इसके हम लास्ट पार्ट पे चलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, 5th के 10th पार्ट पे चलने वाले हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है, देखिए ये दे रखा है 2, दे रखा है 3, 1 2 3, 3 टर्म्स दे रखी हैं। तो आप बोलोगे कैसे सॉल्व करें, तो हम क्या करेंगे, हम इस वाली वैल्यू को लेंगे, इसको हम LHS बोलेंगे और प्रूव करेंगे। उसकी वैल्यू थर्ड वैल्यू के बराबर आ जाती है।
फिर हम इस वाली को ढक देंगे, इन दोनों में से इसको लेंगे LHS, वो भी वैल्यू अगर इसके बराबर आ जाती है तो मतलब पहली वाली वैल्यू सिंपल है, अगर पहली वाली वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वाली वैल्यू भी थर्ड वैल्यू के बराबर है, दूसरी वाली वैल्यू भी, तो मतलब पहली वाली और दूसरी वाली भी आपस में बराबर है, मतलब तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। तो वही हम करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस वाली लेफ्ट हैंड साइड को लिया, 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए। ये तो सिंपल है, ये तो हमारी आइडेंटिटी है। 1 + tan स्क्वायर ए कितना होता है, sec स्क्वायर ए थ्रू आइडेंटिटी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि sec स्क्वायर ए कितना होता है, इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमने सिंपली आइडेंटिटी लगा दी sec स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए कितना होता है, cosic स्क्वायर ए होता है। ठीक है, ये तो हमारी आइडेंटिटी ही है। अब आइडेंटिटी है तो इसको आपको पता है कि sec ए होता है 1 अपॉन में cos ए। ठीक है, तो अगर sec स्क्वायर ए होगा तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए होगा। अब sec को हम cos की फॉर्म में लिख रहे हैं तो कैसे लिख देंगे, 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए। इसी तरीके से cosic ए को 1 अपॉन में sin स्क्वायर ए लिख देंगे। अब हमारी वैल्यू आ गई a अपॉन में b c/d। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो a/b t, तो हमारा d/c। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में cos स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। मतलब पहली वैल्यू हमारी इसके बराबर आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को लेंगे, दूसरी वाली वैल्यू को लेंगे। अब हम इन दोनों में से हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, तो अब इस वाले लेफ्ट हैंड साइड को हम लेने वाले हैं। उसकी वैल्यू हमारी क्या है, 1 - tan ए 1 - cot ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम tan की फॉर्म में बदल देंगे। ऊपर 1 - tan ए एज इट इज़ रहेगा, नीचे cot ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में tan ए। तो 1 - 1 अपॉन में tan ए, और होल स्क्वायर जो है उसे एज इट इज़ लगा देंगे। ऊपर 1 - tan ए का ऐसे ही लगाया और यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो क्या हो गया, tan a - 1 अपॉन में tan a हो गया। ठीक है, सिंपल बस हमने एलसीएम लिया है। अब हमारे पास पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो हमारे पास जो वैल्यू आई है उसमें हमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी a/b/c आ गया है, तो c को हमें ऊपर ले जाना है। तो हम उसको वैसे ही लिख लेंगे, कैसे, 1 - tan a इंटू ये वाली वैल्यू ऊपर गई तो tan a अपॉन में tan a - 1, और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था जब भी आपकी वैल्यू a/b/c हो तो उसको हम कैसे लिख लेते हैं, a इंटू c/b करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू, पेज चेंज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू इसी फॉर्म में है। तो इस tan a को हमने क्या किया, 1 - tan a, ये ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, और इस वाली वैल्यू को हमने क्या किया, tan a - 1 और पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 - tan a, और यहाँ पे क्या है, tan a - 1। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारी वैल्यू दोनों, ये वैल्यू सेम हो जाएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस वाली वैल्यू में माइनस कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या हो गया, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाता है। तो tan a - 1 हो गया इंटू tan a, और यहाँ पे tan a - 1 है ही हमारा, तो tan a - 1 कैंसिल हो गया, और अंदर हमारे पास क्या बचा, एक माइनस बचा और tan a बचा, यानी माइनस और tan a, और इसका पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है। तो आप ये देखो, माइनस का tan a और इसका स्क्वायर, तो अगर किसी भी चीज़ का स्क्वायर होता है तो माइनस किस में बदल जाता है, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो जब भी आप ऐसे करते हो, -2 का होल स्क्वायर होता है तो आपका क्या बन जाता है, प्लस का 4 बन जाता है ना, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाता है। तो जब ये माइनस का स्क्वायर हुआ तो प्लस, और tan स्क्वायर a, मतलब सेकेंड वैल्यू भी हमारी किसके बराबर आ गई, थर्ड वैल्यू के बराबर आ गई। इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू ये भी इतना आ गया, ठीक है, tan स्क्वायर a, ये वैल्यू, ये भी 1 वैल्यू थर्ड के बराबर, 2 वैल्यू थर्ड के बराबर, हैंस 1 वैल्यू बराबर 2। तो यानी ये तीनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये 10th वाला भी हमारा क्लियरली प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड।
सो यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं 10 के 10 क्वेश्चन। आप लोग को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, तो ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल, फॉलो कर सकते हैं खबरी पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।